लेट्स टेक द बच्चों पेंशन. We have already completed बच्चों perquisites, then we completed provident fund and then we completed the gratuity. बच्चों आज मैंने बहुत सारे बच्चों को एकदम डिटेल कॉलिंग किया और उन्होंने आंसर दिया है एक्सेप्ट फ्यू. ओके ना, 2-3 लोगों ने कॉल अटेंड नहीं किया है और 2-3 लोग जॉब वाले लोग हैं तो अभी जॉब पे ही हैं. ओके ना, फिर जॉब वाले भी किए हैं. ओके, रिमेंबर लेट्स टेक द पेंशन नाउ बच्चों. आफ्टर ग्रेचुटी दिस इज पेंशन. यू ऑलरेडी नो दैट द पेंशन मीन्स व्हाट. आपके एक्स एम्प्लॉयर मतलब जहाँ पहले काम करते थे अब वहाँ से मिल रहा है बच्चों. तो पेंशन मीन्स इट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A है बच्चों. ग्रेचुटी का क्या था बच्चों, टन अच्छा 10 एक ग्रेचुटी है बच्चों. पेंशन का 10A है. क्या बच्चों, दैट इज सेक्शन. सो एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम देयर एक्स एम्प्लॉयर. याद रखना बच्चों, पेंशन मतलब होता है एक्स एम्प्लॉयर. एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम देयर एक्स एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ हिज और हर रिटायरमेंट और डेथ. ओके, दैट इज कॉल्ड बच्चों पेंशन. ठीक है, तो ये तो था बच्चों पेंशन से रिलेटेड. ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पेंशन में बच्चों 2 पार्ट है. देयर इज 2 पार्ट इन द पेंशन. फर्स्ट इज अनकम्यूटेड एंड सेकंड इज कम्यूटेड. सो लेट्स टेक फर्स्ट बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेड. ओके, कम्यूटेड मतलब कम्यूटेड मतलब फुल 100% वैल्यू बच्चों. किसी भी एम्प्लॉय का पूरा 100% पेंशन का कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड बच्चों. कम्यूटेड वैल्यू मीन्स द फुल पेंशन अमाउंट. अब आपको मालूम है बच्चों पेंशन महीने महीने का मिलेगा. मान लो 5-5 हज़ार मिल रहा है बच्चों. अब कितने महीने तक मिलेगा, क्या ज़िंदगी आजीवन, कितना? तो हर एक कंपनी का एक कैलकुलेशन होता है बच्चों कि चलो भाई किसी एम्प्लॉय को मुझे 6 लाख रुपए पेंशन देना है बच्चों. तो 6 लाख पेंशन देना है, 5-5 हज़ार रुपये, तो डिवाइड कर दो. 6 लाख डिवाइड बाय 5,000 बच्चों, तो कितना पड़ेगा 120 मंथ है ना बच्चों. 6 लाख डिवाइड बाय 5,000 कर रहा हूँ मैं. चलो डिवाइड कर देते हम लोग. 6 लाख डिवाइड बाय 5,000. ओके बच्चों, तो 120 मंथ आ गया. ठीक है बच्चों, तो 120 मंथ हर महीने क्या आएगा बच्चों, 5-5 हज़ार रुपये. तो 120 मंथ बच्चों, इसका मतलब 120 मंथ मतलब कितना हो गया बच्चों, 12 महीने का 1 साल होता था, 10 साल. यानी कंपनी उसको 10 साल पेंशन देगा बच्चों, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये. तब जाके उसका हो जाएगा 6 लाख रुपये. तो जो 6 लाख टोटल आया बच्चों, दैट इज कॉल्ड फुल कम्यूटेड वैल्यू. उसको तो कम्यूटेड मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन. ओके बच्चों, कम्यूटेड वैल्यू मीन्स द फुल पेंशन अमाउंट, दैट इज 100% वैल्यू ऑफ पेंशन. तो आपके जो पेंशन का अमाउंट का पूरा 100% वैल्यू कितना है. ओके बच्चों, अब क्या होता है ना बच्चों, पेंशन 2 टाइप से कंपनी आपको ऑफर देता है. क्या आपको रेगुलर पेंशन चाहिए, यानी हर महीने 5-5 हज़ार रुपये आपको मिलता रहेगा. तो कोई एम्प्लॉय बोलता है हाँ भाई मेरे को रेगुलर मिलना चाहिए क्योंकि रेगुलर मेरा सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए. ओके, तो इन द पेंशन देयर इज 2 ऑप्शन. आइदर यू टेक द रेगुलरली और यू टेक द वन लम्प सम. ओके बच्चों, आई विल राइट देयर समवेयर. एम्प्लॉयर provides 2 options to employee regarding pension. बच्चों पेंशन के लिए 2 ऑप्शन होते हैं. एक होता है पहला ऑप्शन क्या बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, गेट रेगुलर बच्चों. ऑप्शन बी बच्चों, गेट वंस. गेट रेगुलर मतलब बच्चों हर महीने आपको मिल रहा है रेगुलरली. अब हर महीने बच्चों बहुत सारे कंपनी होता है जो मंथली भी देता है बच्चों, कुछ कंपनी क्वार्टरली भी देता है, हर 3-3 महीने पेंशन मिलेगा.
कोई कंपनी आपको ईयरली भी दे सकता है बच्चों, तो रेगुलर मीन्स यू कैन गेट थ्रू मंथली, यू कैन गेट थ्रू क्वार्टरली, यू कैन गेट एनुअली। ओके बच्चों, तो आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इस तरह से मिलेगा। और सेकेंड एट वंस बच्चों, एक ही बार में पूरा पैसा दे दो, ओके ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो एवरी एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग दैट ऑप्शन टू द एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय बच्चों एम्प्लॉय को दो ऑप्शन देता है, क्या आपको पेंशन रेगुलर चाहिए या फिर आपको एक ही बार चाहिए बच्चों। कुछ लोगों को कोई ऐसा कोई मेजर वर्क नहीं है तो दे कैन टेक द रेगुलरली। अब मान लो कुछ लोगों को बेटी की शादी करना है, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठाना है, घर बनाना है, ऐसा एक बड़ा अमाउंट चाहिए बच्चों, तो वो क्या बोलेगा भाई, कंपनी लिख के देगा भाई मेरे को पूरा पेंशन अभी दे दो आप एट वंस। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना है ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड में ऐसा ऑप्शन नहीं है बच्चों, यू कांट हैव टू ऑप्शन इन द ग्रेचुटी एंड पेंशन में, बट बच्चों इन सॉरी ये ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड में, बट पेंशन यू हैव टू ऑप्शन बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन रेगुलर, ओके बच्चों, एंड थर्ड ऑप्शन है एट वंस, सेकेंड ऑप्शन। मैं आपको थर्ड ऑप्शन में बताता हूँ बच्चों, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल द आई सेड द टू ऑप्शन है बच्चों, बट मैं आपको ऑप्शन नंबर थर्ड देता हूँ, ये आपको सीए लोग बताएंगे बच्चों, ओके, बाकी अकाउंटेंट लोग नहीं बताने वाले हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है ना बच्चों, अब मान लो सपोज बच्चों मेरे को 6 लाख रुपए टोटल पेंशन है ना, 6 लाख रुपये टोटल पेंशन है, तो कंपनी को मैं क्या बोलूँगा भाई साहब मेरा 6 लाख है ना, वो 4 लाख रुपए मेरे को अभी दे दो, बाकी 2 लाख रुपए मेरा पेंशन है ना, हर महीने मेरे को 2-2 हज़ार रुपये देते जाना। एक क्या हो गया बच्चों, पहला ऑप्शन था रेगुलर, सेकेंड ऑप्शन था पूरा। अब इसमें क्या दोनों आ गया ना आपका, ये 4 लाख रुपए आप एक साथ ले लिए पूरा अमाउंट, और प्लस फ्यूचर के लिए आपने 2 लाख रुपये रखा ताकि महीने महीने का भी कम से कम 2,000 रुपये मिले। पेंशन कब मिलता है बच्चों, रिटायरमेंट के टाइम में, ताकि रिटायर होने के बाद यार कम से कम चाय बीड़ी पीने के लिए या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो कम से कम वो 2,000 रुपये तो आपको मिलेगा मंथली। ओके बच्चों, दैट इज थर्ड ऑप्शन मैं बोलता हूँ। तो बहुत लोग ये ऑप्शन भी ऑप्ट करते हैं कि एक पार्ट अमाउंट आप एक साथ ले लो, बाकी का बैलेंस अमाउंट आप रेगुलर लेते रहो, तो इसमें दोनों आ गया बच्चों। तो पार्टली रेगुलर एंड पार्टली लमसम, क्या बच्चों, और ये सबसे पॉपुलर है बच्चों थर्ड पार्ट। ओके, ऑल दो ऑटोमेटिकली 2 ही रूल है बच्चों, एक है रेगुलर होता है और एक है एट वंस। तीसरा ऑप्शन, उससे क्या है, कंपनी को क्या टेंशन है, कंपनी को टोटल 6 लाख देना है ना बच्चों, 6 लाख एक साथ दे दे या 6 लाख डिवाइड करके दे, या फिर 6 लाख में से आप बोल रहे 4 लाख मेरे को अभी दे दो भाई, तो दे ले लो भाई, आपके ही पैसे हैं, बाकी 2 लाख रुपए बाद में मिलेगा आपको धीरे धीरे। ओके बच्चों, दैट इज थर्ड ऑप्शन भी होता है पेंशन में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा बच्चों पेंशन के बारे में। तो पेंशन नॉर्मली एक्स एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ओके बच्चों, एंड नॉर्मली द बॉस गिविंग द 3 ऑप्शन, एक्चुअली 2 ऑप्शन है बट 3 ऑप्शन कैन बी डन। ओके बच्चों, अब वो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है बच्चों। ओके, ही हैव टू एम्प्लॉयर गिव द ऑप्शन, हु विल सेलेक्ट, हु विल ऑप्ट, द एम्प्लॉय विल ऑप्ट। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, गेट रेगुलर। अब गेट रेगुलर में बच्चों हल अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसी है बच्चों, कोई मंथली लेता है, ओके, कोई क्वार्टरली ले लेता है 3-3 महीने का, कोई ईयरली लेता है बच्चों। ओके, दैट इज नंबर। सेकेंड ऑप्शन बच्चों, सारा पैसे आप पेंशन का एक साथ ले लो, दैट इज एट वंस, एक ही बार में, एक ही बार ले तो आगे नहीं मिलेगा बच्चों। हाँ, और एक होता है बच्चों पार्टली आप रेगुलर ले लो और पार्टली आप एक ही बार में ले लो बच्चों। ओके, दैट इज थर्ड ऑप्शन आल्सो इज देयर। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है बच्चों पेंशन में। वी हैव डिवाइडेड द पेंशन टू 2 पार्ट बच्चों, अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। आई ऑलरेडी सेड बच्चों, कम्यूटेड मतलब फुल 100% पेंशन वैल्यू बच्चों, तो आपके पेंशन का टोटल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड अ कम्यूटेड वैल्यू बच्चों। तो अनकम्यूटेड मतलब बच्चों, कम्यूटेड मतलब लमसम टोटल, तो अनकम्यूटेड मतलब
विच इज गेटिंग रेगुलरली। तो अनकम्यूटेड मीन्स द रेगुलर पेंशन बच्चों। ओके, टेक्निकल भाषा में कम्यूट मतलब टोटल एक साथ, तो अनकम्यूट मतलब रेगुलर। ओके बच्चों, तो अनकम्यूटेड पेंशन मीन्स रेगुलर पेंशन, दैट इज मंथली, क्वार्टरली, पीरियडिकली मीन्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ओके बच्चों, ऐसा। सो इट इज अ मंथली पेमेंट बाय द एक्स एम्प्लॉयर टू द रिटायर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय। डिसीज मतलब डेथ, डिसीज मीन्स डेथ। सोचो, तो ऑफकोर्स बच्चों अगर रिटायर हुआ तो उसके हाथ में मिलेगा, और डेथ होने पे उसके फैमिली मेंबर में किसी को पेंशन मिले बच्चों, और रेगुलरली। ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने रेगुलर पेंशन लिया तो आप वेदर यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एवरीबडी गेटिंग द टैक्स, यू हैव टू पे द टैक्स, टैक्सेबल टू एवरीवन, गवर्नमेंट होने दो या नॉन गवर्नमेंट। अगर आप रेगुलर पेंशन लेते हो बच्चों तो आपके हर साल के इनकम में जब दिखाओगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा और उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगा बच्चों। ओके, रेगुलर पेंशन पे गवर्नमेंट माफ़ नहीं है बच्चों, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबको टैक्स भरना है। ठीक है बच्चों। अनकम्यूटेड पेंशन, तो अनकम्यूटेड मतलब रेगुलर पेंशन। रेगुलर मीन्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ओके, ऐसा बच्चों। और ये रिटायर होने पे दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलेगा, या डेथ है तो बच्चों उसके फैमिली मेम्बर को मिलता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, टैक्सेबल टू एवरीवन वेदर इज ए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। हाँ, ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी टैक्स भरना है। कौन सा अमाउंट बच्चों, अनकम्यूटेड का। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहले चलो। तो अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू एवरीवन वेदर इट इज अ प्राइवेट और वेदर इट इज अ गवर्नमेंट। ठीक। अब बच्चों कम्यूटेड, कम्यूटेड मतलब लमसम, सारा पैसा आपने एक साथ ले लिया। लमसम अमाउंट और कंबाइन अमाउंट ऑप्टेड, ऑप्टेड मतलब सेलेक्टेड, आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बाय द एम्प्लॉय एट वंस। इसमें क्या आपको सारा लमसम अमाउंट को आपको एक साथ ही मिल जाएगा बच्चों। इट इज नॉट पेड रेगुलर, जब एक साथ पूरा ले लिया तो अब रेगुलर नहीं मिलेगा आपको, इट इज़ वन टाइम पेमेंट। ओके बच्चों, तो कम्यूटेड मतलब वन टाइम पेमेंट, अनकम्यूटेड मतलब रेगुलर पेमेंट, इतना रखना है। ठीक है बच्चों, कम्यूटेड मीन्स वन टाइम पेमेंट, अनकम्यूटेड रेगुलर पेमेंट। अगर रेगुलर पेमेंट है बच्चों तो टैक्सेबल टू एवरीबडी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबको देना है टैक्स। लेकिन जो बच्चों कम्यूटेड है, अब उसके अंदर क्या देखो, व्हेन देयर इज अ कम्यूटेड पेंशन तो उसमें दो पार्ट है, गवर्नमेंट वर्सेस नॉन गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या बच्चों, फुल्ली एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नो टैक्स एट ऑल। ओके, इसलिए देखते हो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं बच्चों, वो रिटायर होने के बाद उनका घर बन जाता है डबल। ओके, वो इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा कि ग्रेच्युटी मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा था, वो सब पैसे कुछ टैक्स देना नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्टेड, नो टैक्स एट ऑल बच्चों। ठीक। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों तब तो मालूम है गवर्नमेंट पकड़ेगा। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय बच्चों, तो व्हाट द गवर्नमेंट विल आस्क वेदर यू आर रिसीव द ग्रेच्युटी और नॉट, क्या आपको ग्रेच्युटी मिलता है कि नहीं मिला है। क्योंकि बच्चों ग्रेच्युटी हर एक एम्प्लॉय को हर कंपनी नहीं देता है। ओके बच्चों, अभी सुनिए कि प्राइवेट एम्प्लॉय को जल्दी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, क्या मिलता है। ओके, तो दैट मीन्स यार बच्चों गवर्नमेंट क्या करता है, इसमें दो कैटेगरी डालता है, इफ़ यू आर रिसीविंग द ग्रेच्युटी एंड इफ़ यू आर नॉट रिसीविंग द ग्रेच्युटी बच्चों। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बच्चों, अगर जो लोगों ने ग्रेच्युटी रिसीव किया है उनके लिए कैटेगरी, और जो लोगों ने ग्रेच्युटी जिसको नहीं मिलता है बच्चों, वो लोग के लिए कैटेगरी। चलो, एग्जाम्प्टेड बच्चों, तो दो जो रिसीविंग द ग्रेच्युटी, जिसको ग्रेच्युटी मिलता है बच्चों, उनका एग्जाम कितना आएगा, फुल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3, फुल कम्यूटेड वैल्यू का खाली 1/3 अमाउंट एग्जाम रहेगा बच्चों। एंड फुल कम्यूटेड वैल्यू मतलब बच्चों पूरा टोटल पेंशन का अमाउंट, तो आपका जितना पेंशन रहेगा बच्चों उसका खाली 1/3 माफ़ होएगा बच्चों। मान लो आपको 8 लाख पेंशन मिलने वाला है बच्चों, तो 8 लाख का या 9 लाख मिलने वाला है, तो 9 लाख का 1/3 बच्चों 3 लाख रुपये माफ़ रहेगा। क्या बच्चों,
तो जो लोग रिसीव करते ग्रेचुटी उनको खाली 1/3 एग्जाम्प्ट है बच्चों। देखिए जिसको ग्रेचुटी नहीं मिलता बच्चों उनको हाफ। कुछ बोलेंगे सर जिसको बेचारे को नहीं मिलता फिर भी 2 और जो इसको मिल रहा है उसको 3 अपॉन में है। अगर 1/3 को बोलेंगे हम लोग परसेंटेज वाइज बच्चों तो 33.33% आएगा और हाफ मतलब बच्चों 50% आएगा। बिकॉज इसको ग्रेचुटी का भी बेनिफिट मिल रहा है बच्चों, इसलिए इसको कम एग्जाम्पशन मिलेगा, खाली 33% एग्जाम्प्ट होएगा। इस बेचारे को ग्रेचुटी नहीं मिलता है, जो भी है जो उसको खाली पेंशन ही एक सहारा है, तो इसलिए उसको 50% माफ रहेगा, खाली 50% टैक्स लगेगा। ओके बच्चों, अगर मैं बोलूँ 33% एग्जाम्प्ट है तो बाकी 67% टैक्स देना पड़ेगा। उसका 50% एग्जाम्प्ट है तो बाकी खाली 50 पे ही टैक्स देना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो दो जो रिसीविंग द ग्रेचुटी फुल पेंशन अमाउंट का 1/3 एग्जाम्प्ट है और दो जो नॉट रिसीव द ग्रेचुटी वो लोगों को फुल पेंशन अमाउंट का 1/2 दैट इज 50% एग्जाम्प्ट है बच्चों। ओके, और फिर मालूम है आपको रिसीव में से एग्जाम माइनस करके बाकी के बैलेंस पे क्या करना अपने को टैक्स देना है बच्चों। ओके, कम्यूटेड वैल्यू मीन्स द फुल पेंशन अमाउंट, इसका था 100% वैल्यू ऑफ द पेंशन। एक एग्जाम्पल बच्चों, मान लो मिस्टर ए कम्यूटेड 75% पेंशन ऑफ द 12 मंथ 12 लाख। इसका क्या मतलब है बच्चों, मिस्टर ए कम्यूटेड 75% पेंशन फॉर 12 लाख, यानी ए ने लिख के दिया भाई कि मेरे को 75% पेंशन अमाउंट अभी दे दो आप, तो इसको कितना मिला है 12 लाख। बराबर समझने बच्चों। हाँ, आई टेक द एग्जाम्पल ए। ओके, कम्यूटेड 75% बच्चों, तो कोई पेंशन कितना आता है 100%। इसका मतलब जो 100% पेंशन है बच्चों उसमें 75% उसका कम्यूट है। ओके बच्चों, तो बाकी का बैलेंस 25% क्या है बच्चों, ये अनकम्यूटेड है। ऐसा बच्चों। अब उसने बोला भाई कि मेरे को जो 75% मेरा पेंशन है ना वो एक साथ दे दो, और कितना मिल गया उसको 12 लाख रुपए। तो सोचो आप 75% पे 12 लाख रुपए मिल रहा है बच्चों, तो 100% पे कितना होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 75% 12 लाख, सो 100% हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना है बच्चों 16 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल पेंशन कितना बच्चों 16 लाख रुपए है, उसमें उसको कितना मिला है 12 लाख। ओके बच्चों, बाकी का जो 4 लाख बचेगा बच्चों उसको रेगुलर मिलेगा। ओके, क्योंकि उसने कितना कम्यूट किया, खाली 75%, बैलेंस 25% उसको रेगुलर मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या बच्चों, फुल कम्यूटेड वैल्यू, कितना फुल कम्यूटेड वैल्यू ये है, इसको बोलते हैं टोटल 100% बोलते हैं हम लोग फुल कम्यूटेड। तो 16 लाख का 1/3 कर लो बच्चों, 16 लाख का 1/3 तो कितना आएगा बच्चों 5 3 15 5,33,333 आ रहा है बच्चों, इतना अमाउंट आ रहा है। अगर उसने ग्रेचुटी रिसीव किया तो कितना पैसे मिला है बच्चों उसको 12 लाख मिला है। 16 लाख मत बोलना, 16 लाख पूरा 100% बच्चों, रिसीव कितना किया 12 लाख। तो 12 लाख का 5,33,000 क्या होगा माइनस कर दो, इतना एग्जाम्प्ट है। बाकी का 6,66,667 रुपीज़ पे क्या होगा टैक्स देना पड़ेगा बच्चों। अगर उसने ग्रेचुटी नहीं रिसीव किया तो कैसा होता था बच्चों 1/2 ना, 16 लाख का हाफ कितना बच्चों 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है, कितना मिला था उसको 12 लाख। 12 लाख में से 8 लाख एग्जाम बच्चों, तो कितना बचेगा खाली 4 लाख पे उसको टैक्स भरना रहेगा बच्चों। देख लो इसको ज़्यादा पे टैक्स भरना है, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेचुटी का भी फ़ायदा मिला है। इस बेचारे को ग्रेचुटी का फ़ायदा नहीं मिला था, इसलिए इसको खाली 4 लाख पे टैक्स भरना है। तो क्या होता है बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर लमसम अमाउंट लेता है तो देयर इज 2 कैटेगरी, विद द ग्रेचुटी रिसीव्ड और नॉट। इफ़ ग्रेचुटी आपको मिलता है बच्चों तो आपको खाली आपके पूरे 100% पेंशन का खाली 1/3 एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव नहीं किया है बच्चों या नहीं मिलता आपको, तो आपके फुल कम्यूटेड वैल्यू का कितना
हाफ अमाउंट खाली यानी 50% एग्जाम होगा बच्चों। रिसीव माइनस एग्जाम, बाकी के बैलेंस पे टैक्स देना बच्चों। तो हमारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने मिनट हुए? तो पहले बच्चों जब भी पेंशन आएगा तो पहले हम लोग को देखना है कि वेदर यू आर गेटिंग रेगुलर और लमसम। अगर रेगुलर मिलता है तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, अनकम्यूटेड। एंड लमसम मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेड। ओके बच्चों, पहले इतना रखना है। जो रेगुलर मिलता है, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, एवरीबडी हैव टू पे द टैक्स, सबको टैक्स देना है। ठीक है बच्चों, सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन जो लमसम मिलता है बच्चों तो उसमें दो कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्सेस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लमसम मिल रहा है बच्चों, गवर्नमेंट पे कौन हाथ डालेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट। एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए बच्चों अगेन देयर इज टू कैटेगरी है। अगर नॉन गवर्नमेंट तो प्राइवेट। गवर्नमेंट क्या पूछेगा आपसे, क्या आपको ग्रेच्युटी मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है तो आपके पूरे पेंशन अमाउंट का बच्चों 1/3 माफ़ रहेगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट मतलब कितना माफ़ है बच्चों, तो पूरा 100% जो पेंशन का अमाउंट होता है उसका 1/3 माफ़ होता है। लेकिन जो लोग ग्रेच्युटी रिसीव नहीं किए बच्चों, उन लोग कितना माफ़ रहेगा, 50% पूरे पेंशन अमाउंट का बच्चों। तो पेंशन वैल्यू का, फुल पेंशन वैल्यू का 1/2 माफ़। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल लेके मैं करता हूँ बच्चों। जस्ट टेक एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल बच्चों। मिस्टर राजा got 80% commuted pension at 10 लाख रुपीज़। चलो ओके, बराबर समझने आ। मिस्टर राजा बच्चों रिटायर हुआ है और उसको कितना मिला बच्चों, 80% कम्यूटेड पेंशन 10 लाख का। ये जो 10 लाख बच्चों दिया ना, इसका तो वो अमाउंट रिसीव है, पेंशन रिसीव्ड, पहला समझने आ। पेंशन रिसीव्ड 10 लाख, ठीक है बच्चों। दैट अमाउंट इज पेंशन इतना मिला उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट उसने 80% कम्यूट किया बच्चों। 80% कम्यूट करने मतलब बाकी 20% उसको रेगुलर मिलेगा। ओके, पहले इतना मतलब समझने बच्चों, 80% कम्यूटेड, दैट मीन्स रिमेनिंग 20% रेगुलर। ओके बच्चों, 80% कम्यूट करने का मतलब होता है बाकी का 20% को रेगुलर है। ठीक है बच्चों, चल अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, 80% पे अगर 10 लाख मिलता है बच्चों, कैसे करने देखो, 80% पे 10 लाख, तो 100% पे हाउ मच, ये परसेंट कर भूल जाओ। ओके, खाली क्या करेंगे अभी, 100 इंटू 10 लाख अपॉन 80, 100 इंटू 10 लाख अपॉन 80, आप करो तो शायद 12.5 लाख आएगा बच्चों। $100 इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 80, 12.5 लाख रुपए। ये जो 12.5 लाख आया है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फुल कम्यूटेड वैल्यू। फुल कम्यूटेड वैल्यू। ओके बच्चों, समझ में कैसे निकालते हैं फुल कम्यूटेड वैल्यू, जितना भी परसेंट दिया रहेगा उस पर जितना अमाउंट मिल रहा है तो 100% उसको कन्वर्ट कर लो बच्चों। 80% ही खाली कराया, अगर उसने पूरा 100% कम्यूट करा लेता तो कितना मिलता था, 12.5 लाख। ठीक है बच्चों, अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई आपको मिस्टर राजा जी क्या ग्रेच्युटी रिसीव की हो या नहीं की हो। अगर बोले ग्रेच्युटी रिसीव किया हूँ मैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके फुल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 माफ़ करेगा। अब फुल कम्यूटेड वैल्यू तो इसमें 2 कैटेगरी बच्चों, इफ़ ग्रेच्युटी रिसीव तो 12,50,000 उसका 1/3 माफ़ है बच्चों। 12,50,000 बच्चों डिवाइड बाय 3,
ये आ गया बच्चों 4,16,667, इतना माफ है बच्चों एग्जाम। कितना ग्रेचुटी रिसीव हुआ था बच्चों? ग्रेचुटी रिसीव्ड 10 लाख। तो 10 लाख रिसीव था बच्चों, उसमें से 4,16,000 माफ है, माइनस 10 लाख, बाकी के 5,83,333 पे टैक्स लग गया बच्चों। समझ में बच्चों? ऐसा। तो फुल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 माफ हो गया बच्चों। रिसीव में से बाकी का माइनस कर दो, बाकी बैलेंस टैक्स बड़ा कर दिया है बच्चों। इफ़ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, तो क्या आएगा बच्चों? फुल कम्यूटेड वैल्यू का कितना माफ होगा बच्चों? खाली हाफ, 50%। कितना आएगा? 6,25,000 माफ है बच्चों। इतना हो गया आपका एग्जाम्प्ट। ओके बच्चों, अब रिसीव कितना किया था? 10 लाख, उसमें 6,25 माफ, 3,75 पे आपको टैक्स देना है बच्चों। ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैंने पूरा पेंशन का सम ही कर दिया। ऐसे सम दिया रहेगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉई ने 80% कम्यूट किया पेंशन 10 लाख। इसका मतलब क्या बच्चों? उसने 80% का हिस्सा 10 लाख ले लिया है, बाकी 20% छोड़ दिया रेगुलर के लिए। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है। अभी मैं दोनों एग्जाम्पल बोलो, वहाँ 70% डाला हूँ, 75%, यहाँ पे 80%। किसी को पूरा पैसे चाहिए तो पूरा 100% ले लो। ओके बच्चों, तो अगर 80% पर 10 लाख होता तो 100% हाउ मच? ये जो आंसर आएगा बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग फुल कम्यूटेड वैल्यू। मैं ये बताना चाह रहा बच्चों। तो फुल कम्यूटेड वैल्यू मतलब पूरा 100% वैल्यू। ओके, गवर्नमेंट क्या करता है? 2 कैटेगरी, ग्रेचुटी रिसीव वर्सेस नॉट रिसीव। तो पूरे कम्यूटेड वैल्यू का 1/3 माफ होएगा कभी जब ग्रेचुटी मिलता है। तो ग्रेचुटी नहीं मिलता तो 1/2 माफ होता है। रिसीव में से माफ का माइनस कर दो तो बाकी के बैलेंस पे टैक्स देना है बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों पेंशन से रिलेटेड पॉइंट। ओके, तो वी डिड द प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एंड नाउ इट इज अ पेंशन बच्चों। ओके, तो पेंशन का सेक्शन क्या है बच्चों? 1010A। हाँ, 1010A। पेंशन को पहले क्या करोगे आप बच्चों? 2 पार्ट, रेगुलर वर्सेस लमसम ना। रेगुलर को क्या बोलते हैं टैक्स की भाषा में? अनकम्यूटेड। और लमसम को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्यूटेड। अनकम्यूटेड बच्चों जो है रेगुलर है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, सभी को टैक्स भरना है, सबको टैक्स लगेगा। लेकिन जो लमसम मिलता है बच्चों, फिर गवर्नमेंट उसको 2 कैटेगरी डालता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नो टैक्स एकदम, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो टैक्स लगेगा। लेकिन उसमें फिर 2 कैटेगरी है बच्चों, ग्रेचुटी रिसीव वर्सेस नॉन ग्रेचुटी रिसीव। इफ़ ग्रेचुटी रिसीव की हो तो आपके फुल कम्यूटेड वैल्यू का 1/3। फुल कम्यूटेड वैल्यू मतलब 100% पेंशन अमाउंट। तो टोटल पेंशन का, पेंशन रिसीव नहीं, यहाँ टोटल पेंशन का 1/3 माफ है। और अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव करते हो तो 1/2 माफ है बच्चों। ओके, फिर रिसीव में से माफ का माइनस कर दो, बाकी के बैलेंस पे टैक्स देना है। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने पेंशन किया बच्चों, जिसको आप अच्छे से देखोगे। ओके, और डाउट है तो कॉल करो।